तिजारती जंग से सरमायाकारों की माली तबाही। ट्रंप टैरिफ के निफाज पर दुनिया भर के हिस्से बाजारों में खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिका के बाद एशियाई मार्केटें भी क्रैश कर गईं। हांगकांग का इंडेक्स 13% गिरावट का शिकार। शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर की मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। सऊदी बाजार हिस्स में सरमायाकार 500 अरब रियाल गंवा बैठे। मशरिक वस्ता की दीगर मार्केटें भी मंदी की लहर से महफूज न रह सकी। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी 6% से जायद कमी रिकॉर्ड। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स ने तेजी की जानिब गामजन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी मंदी में धकेल दिया। दौरान कारोबार तारीख की बदतरीन मंदी। 6000 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद कारोबार मुअत्तल। 1 घंटे के बाद ट्रेडिंग बहाल, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद पाश पाश। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद सूरत हाल मजीद अबतर। इंडेक्स मजीद मंदी के बाद 8500 से जायद पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। अमेरिका बराबरी की सतह पर बढ़ती तिजारती जंग कम करे। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान ने अमेरिकी तिजारती जंग बिला इश्तियाल, बिला जवाज और माशी गुंडागर्दी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को जारहाना इकदामात से बाज रहने का पैगाम। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ पहली जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यूरोपीय कंपनियों की अमेरिका में सरमायाकारी मुअत्तल करने की तजवीज दे दी। गाड़ियां बनाने वाली बरतानवी कंपनी ने अमेरिका के लिए शिपमेंट रोक दी। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक मार्केटों के क्रैश पर तबसरा। व्हाइट हाउस ने 50 से ज्यादा मुल्कों की जानिब से टैरिफ के मामले पर बातचीत की ख्वाहिश जाहिर करने का दावा कर दिया। आलमी तिजारती जंग के बायस डिजिटल करेंसी मार्केट भी क्रैश कर गई। क्रिप्टो किंग 82,000 डॉलर से गिरकर 75,000 डॉलर तक आ गई। 1800 डॉलर पर ट्रेड करने वाली करेंसी 1400 डॉलर तक गिर गई। दीगर करेंसियों की हालत भी गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने नहरों के मामले पर वज़ीर आला सिंध को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बैठकर तकनीकी मामला देखेंगे। सिंध का एक कतरा भी पंजाब या किसी और सूबे को नहीं जाने दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यकीन दहानी। कैनाल्स के मामले को सियासी रंग देने वालों को सियासत खत्म होने का भी दावा। बिजली की कीमत में औसतन 7.5 रुपए कमी सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बता दिया, बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स को अहदाफ हासिल करने की हिदायत। शिबली फराज ने बिजली की कीमतों में कमी को झूठ करार दे दिया। अवाम को खुश रखने के लिए नाकाम कोशिश है। मामले को पार्लियामेंट में उठाकर हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। सबका एक ही मौक़िफ़ है। उन्होंने भी ये कहा, मैंने भी यही कहा कि फिलहाल हमारा राबता नहीं है, लेकिन देखिए बातचीत हर सूरत होनी चाहिए और जितने भी मुश्किलात है, जितने भी डिफरेंसेस है, जितने भी इश्यूज़ हैं, ये हमें सब मिल करके अफ़हाम और तफ़हीम से ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर। चांसेस हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए चांसेस होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा चांसेस होने चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से राबता हुआ, डायलॉग नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग जरूरी करार दे दिया। ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो, लेकिन बानी पीटीआई का फैसला ही माना जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया। मुश्तरका लाहे अमल के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल तक का वक्त मांगा। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी कानून साजी से ताल्लुक नहीं, न किसी अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकज़ई समेत दीगर अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। स्पीकर से तल्ख कलामी। अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत फिर भी न दी। कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियंस की गिरफ्तारी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से केस की समाअत के दौरान वकील, वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाल।
जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जस्टिस हसन असर रिजवी के रिमार्क्स। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक करार बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में कयाम किया। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात के हकदार हूँ। बुशरा बीबी का मौक़िफ़। वानी पीटीआई ने बच्चों से बात कराने और मेडिकल चेकअप के लिए स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में 2 मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। अदालत ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली के लिए अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मीनार पाकिस्तान के जलसों के लिए दरख्वास्त और रैलियों के ऐलानात पर PTI सेंट्रल पंजाब के सदर ने लाहौर के नायब सदर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर ने पोस्ट को खुद भी देखा। मुकदमे का मतन। कराची की मकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ प्रोग्राम केस में सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। फ्रॉड केस में भी दरख्वास्त जमानत मंजूर। फरहान मलिक को 18 रोज बाद रिहाई मिल गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। लीगी सदर का लंदन यात्रा का शेड्यूल तब्दील। वजीर आजम के साथ पहले बेलारूस जाएंगे। बरतानिया से वापसी पर पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। ऐवान वजीर आला में दफ्तर बनाने की तैयारियां। किसी भी कानूनी एतराज से बचने के लिए साबिक वजीर आजम को हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का सरपरस्त बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब खारिज सरगना समेत 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर शेरी कई बेगुनाह शहरियों की टारगेटेड किलिंग में मुलव्विस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शेरी था। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और CTD का कोरंगी में ऑपरेशन। फितनातुल ख्वारिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। ये छिछोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ये 400-300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। ये 12 मई का कराची नहीं, बोरियों और लाशों का दौर गुजर गया। 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमने वाले खुद को अवामी कहते हैं। मुर्तजा वहाब के वार, उनके पास कोई मंशा नहीं, सिर्फ तनकीद करते हैं। वसीम अख्तर नहीं, काम करके दिखाएं। मुंह खुलवाया तो कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। मुझसे बात करनी है तो बराह रास्त करें, तर्जुमानों के जरिए ना करें। मेयर कराची के गवर्नर सिंध पर कड़ी तनकीद। आ गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की।
मैं जवाब नहीं देना चाहता था मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बातों का। मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूंगा। मेयर कराची को पढ़ा लिखा समझता था, बहुत छोटी बात कर दी। बात करनी होगी तो बहैसियत गवर्नर सदर मुमलिकत से बात करूंगा। कामरान टेसूरी का जवाबी वार, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ काम भी कर लें। प्रोटोकॉल में घूमने की बातें करने वालों की नजरें मर्सिडीज पर हैं। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने वजीर आजम से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। शहबाज शरीफ के नाम खत में कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। खत के साथ मेयर कराची की जानिब से फराहम किए गए मंसूबों की फहरिस्त भी मुंसलिक। डंपर कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, शहादतें हुई कराची के गरीबों की, हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी शहरी की जो कराची में रहता है, एक ताज़ियती बयान नहीं, उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं हुआ। फारूक सत्तार का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। 150 से जायद शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसात पर वजीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। रहनुमा MQM की मेयर कराची पर भी कड़ी तनकीद। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश, जूते चल गए। अबूधाबी से आने वाली खवातीन का खुफिया कैमरे और लहंगे क्लियर ना करने पर झगड़ा हुआ, एक खातून जेर हिरासत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से आइंदा 3 रोज तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी गलियात, अटक, गुजरात और गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। PTMA का अलर्ट। सूबे के मैदानी इलाकों में मामूल से ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी। आवाम को लू से बचाव के लिए तैयार रहने का पैगाम। गर्मी बढ़ी तो पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। मुल्क के दोनों बड़े आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा। मंगला डैम में पानी की सतह 40 फुट बुलंद। तरबेला डैम में भी पानी की सतह में 8 फुट इजाफा हुआ। 3 टरबाइन से 313 मेगावाट बिजली की पैदावार। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आजादाना नकलो हमल की इजाजत दे दी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का भी फैसला। अमीर जमात इस्लामी का 4000 रुपए फीमन गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। माफिया महंगी चीनी फरोख्त करके अरबों रुपए कमा रही है। हाफिज नईम का किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब। 15 अप्रैल तक मुतालबात मंजूर न होने पर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला तेज। सिंध से मजीद 44 अफगान बाशिंदे तोरखम मुंतकिल। पंजाब से 1839 अफगानियों को वापस भेजने की तैयारी। 1 अप्रैल से अब तक 20,000 से जायद अफगान डिपोर्ट किए जा चुके। बलोचिस्तान के जिला गवादर में दफा 144 नाफिज। किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का एलामिया। बलोचिस्तान में अमन अमान के मसाइल हैं। बदकिस्मती से इंटरनेट का इस्तेमाल दहशतगर्दी में भी हो रहा है। वजीर IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास से खिताब। नवंबर-दिसंबर तक मुल्क में स्टारलिंक की सर्विसेज की दस्तयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह का अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी की हिदायत। नए और पुराने मोबाइल फोन्स के खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मुरत्तब करने की हिदायत। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने हाई कोर्ट के कैनाल्स और इरसा के जारी सर्टिफिकेट पर अमल रोकने के फैसले को तारीख साज करार दे दिया। कैनाल्स के सर्टिफिकेट को रद्द करके मंसूबा खत्म करने का मुतालबा।
लाहौर के इलाके मनावा में ईद की छुट्टियां करने पर दुकान मालिक ने मुबैना तौर पर मुलाजिम को तशद्दुद करके मौत दे दी। अब्दुल्ला दूध दही की दुकान पर 800 रुपए यौमिया पर काम करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तेदारों का इंसाफ का मुतालबा। लाहौर में गैस की किल्लत का मसला हल न हुआ। मॉडल कॉलोनी, गुलबर्ग, LDA क्वार्टर्स, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा और इस्लामपुरा समेत कई इलाकों में चूल्हे आग पकड़ना भूल गए। हुकूमत गैस भेजना भूल जाती है, बिल भेजना नहीं। शहरियों के कड़वे कसीले जुमले। विहाड़ी में घर से मदरसे जाने वाली 4 साला बच्ची की खेतों से लाश मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मैयत अस्पताल पहुंचा दी। मुल्तान में जाली पीर को 2 खवातीन ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जाली पीर वीडियो बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करता था। हैदराबाद इंटर बोर्ड के नताइज में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी और करप्शन की तस्दीक हो गई। वजीर आला सिंध के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। सेक्रेटरी बोर्ड्स ने कार्रवाई के लिए महकमा एंटी करप्शन को खत लिखा था। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज, नकल का बाजार गर्म। खैरपुर में इम्तिहानी मराकज में मोबाइल की मदद से पर्चे हल होते रहे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। पहली बार ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स का इजरा। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। 9,20,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक होंगे। 3,510 इम्तिहानी हॉल्स पर नकल की रोकथाम के लिए 25,800 से ज्यादा अहलकार ड्यूटी देंगे। बच्चों के वालिदैन कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और मैं तैयारी की, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लूँगा। बच्चे को तैयारी करवाई हुई है, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे और मेहनत के साथ साथ हमारी दुआएं भी शामिल हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे नंबर। कराची से मरहलावार चिंची रिक्शे खत्म करने का मंसूबा। पहले मरहले में राशिद मिन्हाज रोड, शारा फैसल और स्टेडियम रोड से चिंची रिक्शे खत्म किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। लाहौर में ग्रैंड अलायंस के धरने में ड्रम सर्कल की गूंज। हुकूमत तक आवाज पहुंचाने के लिए ड्रम का सहारा लिया। मुसाहिरीन का मौक़िफ़, मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्टील मिल मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ कराची में बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरना। कराची और अंदरूनी मुल्क के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। शिद्दत पसंदी नामंजूर, जन्नतुल बकी को तामीर करो। दुनिया भर में यौम इन्हदाद जन्नतुल बकी पर एहतजाज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर मुजाहिरा। फ्रांस में एफिल टावर पर एहतजाज। हैदराबाद, मुल्तान और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। गजा पर इसराइली हमलों में 2 सहाफियों समेत मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। 137 जख्मी हो गए। खान यूनिस में रात गए हमलों में बच्चों समेत एक ही घर के 9 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरिबी किनारे में फलस्तीनी नजाद अमरीकी नौजवान भी कत्ल। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में फलस्तीनियों के हामी खातून मुलाजमा का एहतजाज। कंपनी के मालिक को जाँ बरदार करार देते हुए जंगी मुजरिम करार दे दिया। तकरीब के शिरका को मुखातिब करके कहा, सब के सब मुनाफिक हो। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और ज़हनी सुकून सेहतमंद जिंदगी की जमानत। सेहत के आलमी दिन का पैगाम। माहिरीन तिब की मुल्क के देही इलाकों में सहूलतों का फुकदान। अस्पतालों और तरबियती याफ्ता अमले की कमी की निशानदही। पाकिस्तान में अभी भी जो है 54% लोगों को हेल्थ की सहूलियात मैसर हैं और दूर दराज इलाकों में अभी भी सहूलियात का फुकदान है। तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को मजीद वुसअत देने की। पॉप फ्रांसिस की तवील अलालत से सेहतियाबी के बाद अवामी इज्तिमा में सरप्राइज एंट्री। व्हील चेयर पर सवार 88 साला पॉप धूप के वक्त लोगों के दरमियान रहे। सेहत की दुआओं पर अवाम से इजहार तशक्कुर। अमरीका के मगरबी और जुनूबी खित्तों में तेज बारिशों के बाद सैलाब आ गया। टेनेसी, मुसफरी, कैंकी, इंडियाना, मैसीसैपी में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 20 अफराद हलाक।
लाखों अफराद बिजली की सहूलत से महरूम। वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ 47 ओवर में बासानी अबूर। मुनीबा अली 87 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान ने नेपाल में माउंट अन्नापूर्णा चोटी सर कर ली। 8091 मीटर बुलंद चोटी को बगैर इजाफी ऑक्सीजन कामयाबी से सर किया। दुनिया की 13 बुलंद चोटियों को बगैर इजाफी ऑक्सीजन सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। न्यूजीलैंड से शिकस्त के साथ जुर्मानों का भी नॉन स्टॉप सिलसिला। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 5% जुर्माना देना होगा। पहले दोनों वनडे मैचेस में भी पाकिस्तानी टीम को मुकर्ररा वक्त में ओवर मुकम्मल न करने पर जुर्माना हुआ था। PSL के 10वें एडिशन के लिए तैयारियां जोरों पर। पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कराची किंग्स के तरबियती कैंप का भी पहला रोज। हेड कोच रवि बोपारा और बॉलिंग कोच शॉन टेट ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। PSL मेले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद शुरू हो गई। कोयटा ग्लेडिएटर्स के रॉयल रूसो पाकिस्तान पहुंच गए। सुपर लीग में सुपर परफॉर्मेंस के लिए बेताब। व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहां पे परफॉर्मेंस हो, जहां पे एंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी PSL, तो व्यूअरशिप जो है वो IPL को छोड़ के जो है वो PSL की तरफ आ जाएगी। क्वालिटी क्रिकेट होगी तो लोग इंडियन प्रीमियर लीग की जगह PSL देखेंगे। अपने ब्रांड सुपर लीग की रेटिंग ऊपर ले जाएंगे। फास्ट बॉलर हसन अली का आज़म। नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टपेन ने जापान गिरापरी में सबको पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के लैंडो नॉरिस की दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पिस्ट्री की तीसरी पोजीशन।